हमारे आज के शस्त्र समारोह के अध्यक्ष एवं विद्वान संचालक महोदय एवं दूर दराज से पधारे हुए एवं स्थानीय सभी विद्वान श्रोतागण एवं वात्सनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय प्रणमयी देवी स्वरूपा शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा सभी हमारी माता बहनें एवं प्यारे बच्चे, मैं सभी की चरणों में नमामि नमस्कार करता हूँ। मैं इतना विद्वान तो होने के आपके कमलों के हृदय में कुछ प्रकाश डाल सकूँ, लेकिन कुछ गलती हो, त्रुटि हो, भूल हो, उसे क्षमा करने के लिए नहीं कहूँगा, उसे सुधारने की कृपा करेंगे और अपने 2 मिनट प्रभु के नाम का उच्चारण अपने जिह्वा पवित्र करने के लिए ऊपर एक आदमी भजन भजन बोलेंगे माइक बोलो बोलो। गोविंद मेरो तो वैसे हमारे वक्ता कितने तो बचे हुए वक्ता कितने हैं अभी तो बच रहे हैं 2 हैं बस। तो हमारे पूर्व विद्वान ने बहुत ही सुंदर शब्दों में और हमारे लिए बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें, जबकि आज मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज शनिवार का दिन है, बालाजी के मंदिर में ये प्रोग्राम चल रहा है, सत्संग प्रोग्राम चल रहा है, तो कुछ शब्द तो हमारे बालाजी के विषय में होगा, क्योंकि रामायण के अंदर पूरा सुंदरकांड हमारे बालाजी हनुमान जी का है। आपने सुना कि जिस वक्त भगवान राम ने कहा कि हनुमान सीता जी की खोज के लिए आपके लिए और लंका के अंदर जाना है, जब हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए चले तो सबसे पहले सुरसा नाम आएगी, सबसे पहले सुरसा देवी क्या करेंगे खाऊंगी। उसके बाद में उन्हें कहा जब मैं प्रभु का कार्य करके आ जाऊं तो मैं आपके पास में आ जाऊंगा, आप मुझे खा लेंगे। लेकिन जब आगे बढ़े तो समुद्र के अंदर एक राक्षस देखती थी, वो छाया पकड़ करके खाती थी। जैसे समुद्र के ऊपर होकर के हनुमान जी निकले
तो हनुमान जी के साथ में वही क्रिया करी, हनुमान जी ने कहा कि क्या करेंगे, और ये खाओ। उसके बाद में जब लंका के दरवाजे पर पहुंचे तो लंका तैयार नहीं थी, चोर होकर के छुप कर के अपने लंका के अंदर जा रहा है। हनुमान जी ने उसके ऐसे घूसा मारा कि उसके मुंह में होकर के खून बहता हुआ। लेकिन उस राक्षसी के लिए ये वरदान मिल चुका था कि जिस दिन तू बानर के घूसा से बेहोश हो जाए, रुधिर बहने लग जाए, तो तू समझ लेना कि लंका का एक विनाश हो। तो वहां तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि प्रवस नगर की जैसा काजा और हृदय राखी को सत्पुर, यानी भगवान के लिए अपने हृदय में धारण करके और भगवान का कार्य करके। जैसे ही हनुमान जी लंका के अंदर गए और लंका के अंदर देखा तो तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण के अंदर कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा और देखे जाता अग्नि। अब तुलसीदास जी ने राक्षसों के घरों के लिए क्या लिख दिया, मंदिर। जब तुलसीदास जी ने राक्षसों के घरों के लिए मंदिर लिख दिया तो वो मंदिर के लिए क्या लिखेंगे। लेकिन आप जैसे महान विद्वान उसकी संगति लगाते हैं कि जिस घर पर स्वयं हनुमान जी पहुंच गए, क्या वो किसी कोई घर मंदिर से कम हो सकता है। इस वजह से तुलसीदास जी ने लिखा कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा और देखे जहां अग्नि से छूटा। लेकिन पूरी लंका के अंदर देख लिया और सीता जी कहीं भी नजर नहीं आई और सारे राक्षसों के घर तो नजर आ रहे हैं। लेकिन जब उड़ते उड़ते घूमते हुए रात्रि के समय देखा तो राम नाम अंकित ग्रह शोभा भरण। विभीषण जी के घर के लिए देखा तो भगवान का नाम से अंकित था, तुलसी का वृक्ष लगा हुआ था। उन्होंने हनुमान जी ने सोच लिया कि यहाँ तो कोई भगवान का भक्त है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इसी वेश में जाऊंगा तो हो सकता है जाने क्या क्या कांड हो जाए। लेकिन एक ब्राह्मण का रूप बना करके और विभीषण के घर पर गए। जब विभीषण जी से मुलाकात हुई, आखिर में सारा भेद खुल गया, तो हनुमान जी ने कहा, विभीषण ने बड़े रोमांचित हो गए और विभीषण ने कहा कि हनुमान क्या कभी प्रभु मेरे लिए दर्शन देंगे। हनुमान जी ने कितने सुंदर शब्दों में तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है कि प्रातले जो नाम हमारा ता दिन ताहि न मिलैया। हनुमान जी कहते हैं कि भैया विभीषण, आप तो दिन रात प्रभु के भजन में लीन रहते हो। हम जैसे बंदरों का नाम अगर कोई सुबह सुबह ले ले तो उसके लिए दिन भर खाना तक नहीं मिलता है, तो आपके जैसे के लिए क्या प्रभु दर्शन नहीं देंगे। इतना सुनते ही हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी, आप तो मेरे ये बता दीजिए कि जो रावण सीता जी का अपहरण करके लाया है उसे सीता जी के लिए कहाँ रखा है उसने। हनुमान जी ने जब ये शब्द पूछे विभीषण जी से तो विभीषण जी ने कहा कि हनुमान, अशोक वाटिका के अंदर एक अशोक का वृक्ष है और उसके नीचे सीता जी के लिए। तो जैसे ही हनुमान जी अशोक वाटिका के अंदर गए तो जाकर के अशोक का पेड़ इतना भारी इतना बड़ा था कि उसके अंदर छोटा सा रूप बना करके जाकर के छुप गए। और इधर को रावण मंदोदरी और सखियों को लेकर के सीता जी के लिए धमकाने के लिए आया। लेकिन हमारे पहले भगत जी बता चुके थे कि जब हनुमान जी ने ये कहा था वो रावण ने कि ये पत्थर मेरे हाथ से भी तैरता है, तो हाथ से पत्थर तो फेंक दिया, लेकिन रावण के हृदय के अंदर वो भगवान के स्मरण, भगवान का ध्यान था और पत्थर फेंकते ही रावण ने ये कह दिया कि प्रभु मेरी पत्नी के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये आपके लिए सौगंध है, ये पत्थर डूबना नहीं चाहिए। लेकिन वो पत्थर डूबा तो नहीं, लेकिन जब हनुमान रावण ने ये दिखा दिया, मंदोदरी ने कहा
कि आपके हाथ से पत्थर तैर जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें कारण क्या है, आप उसके लिए बता दीजिए स्वामी। रावण ने कहा उसके लिए बता तो मैं दूंगा, लेकिन एक बात मेरी भी आपके लिए माननी पड़ेगी। बाकी आप कहोगे वही मैं मानने के लिए तैयार रहूंगी। तो रावण ने कह दिया कि मंदोदरी, जिस वक्त मैंने पत्थर फेंका था तो भगवान का नाम मन ही मन स्मरण करके और भगवान के नाम की सौगंध उसके लिए दिलाई थी जब वो तैयार था। तो मंदोदरी ने कहा बिल्कुल सत्य है, क्योंकि तुम्हारे हाथ से पत्थर तैर जाए ये तो असंभव बात है। लेकिन रावण ने कहा मंदोदरी, अब मेरी बात सुन ले, आपके लिए मेरा एक सहयोग करना पड़ेगा। मंदोदरी ने कहा स्वामी वो क्या? इतना सा कर दीजिए कि मेरी लालसा, मेरा मन सीता जी के अंदर फंसा हुआ है, आप सीता जी के लिए मेरी तरफ मोड़वा दीजिए, मेरी तरफ लगे उसकी सीता जी की करवा दीजिए। मंदोदरी ने कहा कि स्वामी ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप मायावी हो, राक्षस हो, आप ऐसा करिए भगवान का रूप बदल करके और सीता जी के सामने चले जाइए, भगवान का रूप बना लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। रावण ने कहा कि मंदोदरी ये काम तो मैंने कई बार कर लिया, और जब भी मैं माया से भगवान का रूप बनाता हूँ तो हर स्त्री मेरे को माता और बहन की समान नजर आती है। मंदोदरी ने कहा स्वामी फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो, जब एक नकली रूप बनाने पर हर औरत माँ और बहन के समान नजर आती है, और फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो कि तीन लोग के स्वामी जिनकी दुनिया सेवा करती है, आप उनके लिए साधारण मनुष्य मान के बैठे हो। आप इतना विचार करिए कि वो तीन लोग के स्वामी हैं, उनकी हर दुनिया में पूजा हो रही है, और आप उसके लिए साधारण मनुष्य मान रहे हैं। लेकिन जब रावण सखियों सहित अशोक वाटिका में आया और सीता जी के लिए धमकाया, तो वो समय रामायण जी बताती है कि हनुमान जी के लिए एक मिनट एक कल्प के समान, इतना हनुमान जी भी केंद्र हुआ। लेकिन जब रावण धमका करके चला गया तो सीता जी ने विचार किया और आकाश के तारों को देख करके रोने लगी कि आकाश से एक भी तारा ऐसा नहीं गिर रहा है जिससे कि मैं मेरे शरीर को जला करके मेरे प्राण दे दूं। आप इस ग्रह को मेरे को कोई सुनने वाला नहीं है। इतने में हनुमान जी ने अंगूठी के लिए और सीता जी के सामने फेंक दी। अंगूठी जाते ही तुलसीदास जी लिखते हैं कि जीत को सके अजय रग रही और माया से रस रच नहीं। सीता जी ने विचार किया कि माया से तो कोई रचनी बना नहीं सकता, और जीत के भगवान राम से कोई ला नहीं सकता। इस अंगूठी को लाने वाला है कौन? मेरे समक्ष, मेरे सामने क्यों नहीं आ जाता? जैसे ही हनुमान जी सामने आए तो सीता जी मुंह फेर करके बैठ गई कि हो सकता है कोई राक्षस भेष बदल करके आ जाए। तो जैसे ही सीता जी मुंह फेर करके बैठी तो हनुमान जी ने कहा कि राम दूत में मात जानकी सत्य शपथ करना निधान की। माँ भगवान की शरण खा के कहता हूँ मैं भगवान नहीं तो भगवान ने भेजा है, मैं आपके पास। जब सीता जी घूम के देखा तो सीता जी ने कहा कि हनुमान, नर और बानर का संग कैसे हुआ ये तो विस्तार से बताइए। जब हनुमान जी ने सारी कथा उनके लिए बता दी तो सीता जी के लिए पूर्ण विश्वास हो गया। इधर को जब हनुमान जी ने कहा कि माँ मैं बहुत लंबी सफर से आराम लेने को भूख लगी। सीता जी ने कहा इतनी लंबी सफर से आ रहा है, क्या रास्ते में कोई खिलाने वाला नहीं मिला? हनुमान जी ने कहा माँ मिले तो बहुत, लेकिन सारे खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई नहीं। जितने भी मिले क्या करेगा, खाऊं, जितने मिले खाऊं। तो खाने वाले तो बहुत मिले रास्ते में, लेकिन खिलाने वाला कोई नहीं। अब यहाँ एक तर्क खड़ा हो जाता है। हनुमान जी पूछ रहे सीता जी से कि माँ मुझे भूख लगी हुई है, इन फलों को देख करके अगर आपकी आज्ञा हो जाए। अब यहाँ तर्क खड़ा हो जाता है कि बाघ तो रावण का था और सीता जी
पूछ किससे रहे? सीता जी से। हनुमान जी किससे पूछ रहे? सीता जी से। क्योंकि इस मंदिर के अंदर हम आए हैं और हमसे कोई भी आकर के ये कहे भैया मैं ये सामान ले जाऊंगा, तो हम यही कहेंगे भैया मंदिर वाले से पूछ रहे, हम तो हनुमान जी सीता जी से पूछ रहे और बात को रावण का। लेकिन आप जैसे विद्वान बताते हैं कि अगर हनुमान जी रावण से पूछ लेते कि मुझे फल खाने की इच्छा है, तो हो सकता है हनुमान जी के लिए रावण की तरफ से लड़ना पड़ जाता। कहते हैं कि जाको खावे अन्न पानी और बात करिए आवाज। जैसो खावे अन्न वैसा होगा मन, जैसो पीवे पानी और वैसी बोले। हो सकता है अगर हनुमान जी रावण से पूछ लेते तो हो सकता है रावण की तरफ से हनुमान जी के लिए लड़ना पड़ जाता। एक शब्द कहता है ऐसे नहीं था, तो कैसे था? हनुमान जी ने रावण से इस वजह से पूछा कि रावण तो उस बाग का एक नकली माली था, असली माली तो सीता जी ही थी। वो कैसे? कि पेड़ घास उत्पन्न होते हैं जमीन से, सीता जी घास उत्पन्न हुई थी जमीन से। हनुमान जी ने इस वजह से सीता जी से पूछा, रावण तो उस बाग का नकली माली था, असली माली तो सीता जी। इस वजह से हनुमान जी ने और सीता जी से पूछा कि माँ मुझे फल खाने की इच्छा। सीता जी ने अनुमति दी थी कि आप खा सकते हैं। वैसे क्योंकि हमारे और वक्ता हैं, हमारे दिमाग में ये भी रखना पड़ता है कि हमारे और वक्ता बैठे हुए हैं। वैसे ये समझ लेना कि हजारों पुष्प लाया था इस सत्संग को सजाने के लिए, मगर एक ही पुष्प काफी है कब्र पर चढ़ाने के लिए। तो इतना अगर समय हो तो मैं एक छोटा सा देता हूँ। मैं पानी को